हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 1176। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो। एंड आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहोगे, यही यूं ही खुश रहोगे। आपकी ज़िंदगी में कभी कोई दुख तकलीफ नेगेटिविटी आपको नज़र भी ना आए। आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा हो, आप फलो फूलो एंड आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ हो। इसी कामना के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आज की रीडिंग जो है एक आई ओपनिंग रीडिंग है। एंड जो इंट्यूशन, जो स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन जो आज ध्यान लगाने के समय आए वो ये कि आपकी पूजा पाठ में जानबूझकर किसी कारणवश किसी साजिश के तहत विघ्न उत्पन्न किया जा रहा है, ताकि आपकी पूजा पाठ हो या फिर घर पे कोई भी अच्छी ऑस्पिशियस जो इवेंट होती है, जैसे आपका दिवाली हुआ, होली, कुछ भी अच्छा जब घर पर होने वाला होता है तो जानबूझ के उसमें विपत्तियां उत्पन्न कर दी जाती हैं। आपके पूजा पाठ में विपत्तियां उत्पन्न करी जा रही हैं ताकि आपका मन ना लगे पूजा पाठ में, पूजा सफल ना हो, घर में एक नकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। किसी न किसी रीज़न से, किसी न किसी को माध्यम बना के ये सारी चीज़ें करी जा रही। हो सकता है कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती होगी, आपका झगड़ा किसी के साथ हो जाता होगा, या फिर किसी रीज़न से पूजा करने का मन ना होना, पूजा अधूरी हो जाना, लौ का बुझ जाना यहाँ पर। और जो अच्छे जो ऑस्पिशियस इवेंट्स है जहाँ पर जैसे अपने कोई फेस्टिवल या त्यौहार होता है उस समय किसी का झगड़ा हो जाना, कोई बीमार पड़ जाना, वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाना कि आप सेलिब्रेट ना कर पाओ। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही हैं जो जानबूझकर किसी रीज़न के तहत करी जा रही हैं ताकि आप सक्सेसफुल ना हो अपनी पूजा में। क्योंकि आपके ऊपर जो ये जो कर रहे हैं, बहुत क्लियर इंडिकेशन था आज, जो कर रहे हैं उनका एक मकसद है। उसी को जानने के लिए आज हम रीडिंग करेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि आपके पूजा पाठ में कौन ऐसा इंसान है जो विघ्न उत्पन्न कर रहा है, कैसे आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी जा रही हैं। तो इसके पीछे इंसान कौन है जो आपके लाइफ में विपत्ति उत्पन्न कर रहा है, विघ्न उत्पन्न कर रहा है आपके पूजा पाठ में। नंबर 1, उसके हिडन इंटेंशन क्या है, क्या चाहता है वो। साथ ही साथ क्या इससे आपके ईश्वर की जो कृपा है, आपके ऊपर जो ईश्वर की कृपा है, क्या वो रुक जा रही है? क्या वो आपके ऊपर आने से क्या वो आपके ऊपर नहीं आ रही है क्योंकि पूजा पाठ में प्रॉब्लम हो रही? तो क्या ईश्वर आपको आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं? ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में जानेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इट्स अ डीप रीडिंग, कुछ भी अगर मिस आउट हुआ तो प्रॉब्लम होगी। चलिए लेट्स स्टार्ट। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। आज का वीडियो बहुत सफल हो। आज की वीडियो में मेरे व्यूवर्स को सारे राज पता चले, उनको क्लैरिटी मिले कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं एंड उनके लाइफ से जो भी इश्यूज है वो ख़त्म हो। ओके, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आपकी लाइफ में ये जो विपत्तियां हैं, ये जो प्रॉब्लम्स है, वो क्रिएट कौन कर रहा है, कौन एक ऐसा इंसान है। यूनिवर्स, आर्कएंजल माइकल मुझे बताएं, ईश्वर आदिशक्ति भगवान भोलेनाथ हमें बताएं, माँ बगलामुखी हमें बताएं कि ये कौन सा ऐसा इंसान है जो मेरे व्यूवर्स के पूजा पाठ में, अच्छे इवेंट में, शुभ कार्यों में स्पेशली विघ्न उत्पन्न कर रहा है, इनके शुभ कार्यों में विघ्न उत्पन्न कर रहा है, इनके शुभ कार्यों में विघ्न उत्पन्न कर रहा है। कौन सा ऐसा इंसान है? ओके, एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। कौन सा ऐसा इंसान है प्लीज़ हमें बताएं। ओके, अ पर्सन वेरी वेरी क्लोज, वेरी वेरी क्लोज। आप दोनों की अब नहीं बनती। ही इज़ अ मेल पर्सन, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मेल पर्सन की एनर्जी आई है। परिवार से आप थोड़े अलग हो। ये इंसान
एक चीज़ यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है कि परिवार के काफ़ी सारे सदस्य ना इसे बहुत फेवर करते हैं। ये जो भी इंसान है ना, परिवार के, आपकी जान पहचान के, आपके परिवार के लोग इसे काफ़ी फेवर करते हैं। ये मतलब है जहन्नुम का दरोगा, लेकिन फिर भी इसको ना आपके परिवार के लोग काफ़ी पसंद करते हैं। बहुत चालाक इंसान है, बहुत बहुत चालाक इंसान है। ठीक है, ये आपके ऊपर इसमें साथ में दिस पर्सन हैज़ गॉट डेविल का कार्ड। डेविल का कार्ड जनरली तब आता है जब कुछ नकारात्मक होता है, और आज की जो एनर्जी फील हो रही थी वो काफ़ी नकारात्मक थी। ये इंसान आपके ऊपर या तो कोई क्रियाएं करवाता है किसी भी तरह, नॉट या तो क्या, ये इंसान 100% आपके ऊपर क्रिया करवाता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये एक मेल पर्सन है, आप ही के परिवार का है। हो सकता है इसके साथ और भी लोग हों, लेकिन ये तो है ही। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर जो आपके शुभ कार्यों में विघ्न उत्पन्न करने का ये जो काम है ना, वो इस इंसान के दिमाग की उपज है। इस मेल इंसान के दिमाग की उपज है कि आपकी लाइफ में, आपके शुभ कार्यों में प्रॉब्लम क्रिएट करी जाए, आपके पूजा पाठ में विघ्न उत्पन्न किया जाए। और आप देखना, आपके जब भी पूजा पाठ या कुछ भी शुभ कार्य घर में होते हैं, कुछ भी ऑस्पिशियस इवेंट्स होते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव ज़रूर होता है। कोई बिल्ली रोने की आवाज़, कुत्ते रोने की आवाज़, कुछ ऐसा घर में अननेसेसरी झगड़ा हो जाना, आप गिर जाना, लौ का बुझ जाना, अननेसेसरी पूजा में किसी तरीके का विघ्न उत्पन्न होना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ज़रूर होता होगा। कोई ना कोई रीज़न से आप पूजा ना कर पाते होंगे। ये असर है काली क्रियाओं का। ये इंसान गारंटीड आपके ऊपर कुछ काली क्रिया ज़रूर करवा रहा है। एंड ये आपसे सिर्फ इतना चाहता है कि आप सब कुछ छोड़कर दूर चले जाएं। ये आपको आपकी जगह से हटा देना चाहता है। रिमूव दिस पर्सन, जस्ट वांट टू रिमूव यू एट एनी कॉस्ट। इसके लिए इसे अगर साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े, ये इंसान अपनाएगा। दे ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट, ही कैन क्रॉस एनी लिमिट। सिर्फ अपना पूरा करने के लिए इंसान किसी भी लिमिट तक जाने के लिए रेडी है। इसके अंदर ना एक जुनून है, एक गुस्सा है, एक जिसे बोलते हैं ना कि अग्रेशन है, कि अगर किसी की जान लेने पर भी बात आए तो ये इंसान झुकेगा नहीं। क्योंकि ये जो आपके ऊपर तंत्र क्रिया करवा रहा है, ये जो आपको डेविल का कार्ड मिला है, ये जो आपके ऊपर तंत्र क्रिया करवा रहा है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग तंत्र क्रिया करवा रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना, आपकी लाइफ में काफ़ी उलट पुलट कर रही हैं। ये जो चीज़ें, ये जो ब्लैक मैजिक, ये तंत्र क्रिया जो आपकी लाइफ में हो रहा है, आपके ऊपर काफ़ी ऊपर नीचे कर रहा है। आपके मेंटल पीस को, आपके पारिवारिक सुख शांति को, आपके घर में अच्छी चीज़ों को, कहीं ना कहीं आपके घर में अगर कुछ बदबू आ रही है, ये सारी की सारी चीज़ें ना इस इंसान की उपज है। एंड दिस पर्सन इज डूइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक ऑन यू। एंड ये प्रॉपर ब्लैक मैजिक है, ये मैं बता दूं। ओके, इसके हिडन इंटेंशन जानते हैं, इसके हिडन इंटेंशंस जानते हैं। इतना ब्लैक मैजिक करवा कर, ये सब कर कर क्या चाहता क्या है कि इसके हिडन इंटेंशंस जानते हैं। इसके हिडन इंटेंशंस क्या है? देखिए, अगर सच सच बोलो, इसके हिडन इंटेंशन ना, इसके अंदर ना बहुत सारी ग्रजेस है, गुस्सा है आपके खिलाफ ना, बहुत सारी चीज़ें ना इसने अपने अंदर जहन में पाल रखी है। बहुत सारी ग्रजेस है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है। इसका बस चले तो ये आपको शायद इन चीज़ों की दरकार ही ना पड़े। अगर कानून ना हो तो दिस पर्सन कैन गो टू एनी एक्सटेंट आपको रास्ते से रिमूव करने के लिए।
बहुत अजीब सी गुस्से गुस्से वाली एनर्जी है इसकी। एज़ इफ आपने आपने इसका कुछ बहुत बुरा किया है। आई एम श्योर आपने नहीं किया है, पर ये इंसान ना इस तरीके का फ़ील कर रहा है। इसे ऐसा लगता है कि इसकी आपकी वजह से इसके लाइफ में जो भी तकलीफ़ें हैं, इसकी मन की इच्छाएँ पूरी नहीं होती है। ये जिस सिचुएशन में फँसा हुआ है, जहाँ विपत्तियों में फँसा हुआ है, इसके लाइफ में जो चीज़ें होनी चाहिए थी, हुई नहीं थी, उसका रीज़न आप हो। ये किसी तरह बस आपकी ज़िंदगी को रौंदना चाहता है, अपने पैरों तले दबाना चाहता है। इसे ना आपके इमोशंस की कोई परवाह है, अगर ना आपके परिवार में कोई बच्चे बूढ़े हैं, ये उनकी भी, जिसे बोलते हैं ना, कदर नहीं करेगा, उनके लिए भी 2 मिनट नहीं सोचेगा। ये इतना ज़्यादा अंदर से, जिसे बोलते हैं ना कि पत्थर दिल इंसान है ये। इसकी सिर्फ हिडन इंटेंशन ये है कि ये और इसका परिवार, ये और इसके चाहने वाले लोग ही चारों तरफ हों, आपकी ज़िंदगी को कहीं निकाल कर ये बाहर फेंक दें। आप इससे आगे ना बढ़ पाओ, आपकी ज़िंदगी में रोशनियाँ ना हो, आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा ना हो। किसी तरीके का बदला लेने की एनर्जी है। कुछ बदला लेना चाहता है, किसी बात का इसे बदला लेना है और ये बदला लेने के लिए तैयार बैठा है। मे भी शायद आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बोलकर इसे इस तरीके की हरकतों का जिसे बोलते हैं ना, इस तरीके की चीज़ों का सहारा लेना पड़ा। किसी तरीके का बदला इसके अंदर है कि कुछ चीज़ें इसके अंदर घुसी हुई हैं, अंदर बैठी हुई हैं, जिसका बदला ये लेना चाहता है। एंड दिस पर्सन वांट्स पोजीशन, दिस पर्सन, ये ना एक ईगो वाली एनर्जी आ रही है, जैसे ना ये इंसान अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने रुतबे को बढ़ाने के लिए, लोगों की नज़रों में अपने आप को कामयाब दिखाने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको हल्का महसूस कराने के लिए, आपको हराने के लिए, ये एक चूहे बिल्ली का खेल जैसा नज़र आ रहा है कि आपको हराने के लिए ये इंसान इस तरीके की एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा है। ओके, एक क्वेश्चन जो मैंने मन से अभी पूछा था ये, कि क्या इसे ये चीज़ एहसास है कि ये जो भी कर रहा है, क्या इसे इस चीज़ का एहसास है कि जो भी कर रहा है ये बैकफायर होगा? मुझे कार्ड मिला टेम्परेंस का। जब मैंने ये पूछा कि क्या इसे पता भी है कि जो ये कर रहा है ये बैकफायर होगा, कार्ड मिला टेम्परेंस का, तो कहीं ना कहीं इसके मन में ये चीज़ आती है कि जो कर रहा है कहीं इसके बच्चों को या इसके परिवार को ये चीज़ ना भोगनी पड़े। पर जिसे बोलते हैं ना, जिसके अंदर ग्रजेस हो, खुन्नस हो, वो इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। इसके अंदर वही चीज़ है। ये सोचता भी है तब भी इसे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं वो जो पास्ट में आप दोनों के बीच में हुआ या पास्ट की कोई चीज़ इसे बुरी लगी हो, आप दोनों की के बीच में कोई आर्गुमेंट, दुश्मनी या कुछ भी हुआ होगा, कुछ पास्ट में इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से ये आपसे बदला लेना चाहता है, उनका उस चीज़ का गुस्सा इसके ऊपर हावी हो जाता है। और एक और चीज़ बता दूं, इसको डिवाइन ने बहुत बार, जिसे बोलते, संकेत भी दिए कि जो ये कर रहा है वो गलत है। कई बार इसके आत्मा ने भी इसको कचोटा कि वॉट एवर ही इज़ डूइंग इज़ नॉट करेक्ट। जो भी ये कर रहा है इसे इस चीज़ से बाज आ जाना चाहिए, इसे वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बहुत बार इसके इंट्यूशन ने या डिवाइन पावर ने इसे चेतावनी भी दी, पर जिसे बोलते हैं ना, ये इंसान टस का मस नहीं होता, अपनी जिद का पक्का है। इसे जो भी, इसे लगता है कि जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है, अपने बदले के लिए इसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो ये जो शुभ कार्यों में, आपके लाइफ में ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, ओके, क्या ये इंसान कभी इन चीज़ों को बंद करेगा? क्या ये इंसान कभी इन चीज़ों को बंद करेगा? क्या ये इंसान कभी इन चीज़ों को बंद करेगा? क्या ये इंसान कभी इन चीज़ों को बंद करेगा? अगर सच बोलूँ तो नहीं, मैं आपको झूठ नहीं बोलना चाहती, सच बोलूँ तो नहीं। इसके मन में गांठ है ना, वो गांठ जब तक ना निकले
ये बंद नहीं करेगा। ये अपने जीत के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है। जब तक ये जीत हासिल ना कर लेना, ये इंसान बंद नहीं करेगा। तो क्या इसके ऊपर कभी बैकफायर होगी चीज़ें? क्या आपको न्याय मिलेगा ईश्वर से? क्या इसके ऊपर चीज़ें बैकफायर होंगी? देखो, एक चीज़ मैं अच्छे से बता दूँ, यहाँ पर ना चीज़ें बैकफायर होंगी, बट इट विल टेक हेल लॉट ऑफ टाइम। यहाँ पर मे बी शायद मेरी बात आपको बुरी लगे, या आपको ऐसा लगे कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, आप उसके साइड में क्यों। मैं किसी के साइड में नहीं हूँ। जो कार्ड्स बता रहे हैं, मैं सिर्फ आपको वो बात बोल रही हूँ। बैकफायर होगा, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज इस इंसान के अभी अच्छे कर्म बहुत एक्टिव हैं। जब आपके पुण्य कर्म एक्टिव होते हैं, तब आप देखोगे कि जो लोग खून कर देते हैं, वो भी आराम से बरी होकर निकल आते हैं, क्लीन चिट मिल जाती है। वो इसलिए क्योंकि उनके पुण्य कर्म जो है, जो उन्होंने कभी पिछले जन्मों में कभी कभी करे होंगे, वो उन्हें बचा लेते हैं। और कभी कभी आप देखोगे किसी इंसान ने कुछ नहीं किया, लेकिन वो बेचारा फंस गया, क्योंकि उसके प्रारब्धा ऑन थे। प्रारब्धा एक्टिव होने की वजह से कभी इंसान कुछ नहीं भी करता है तो भी बेचारा फंस जाता है। उसके प्रारब्धा है, उसके पूर्व जन्मों के जो बुरे कर्म है उस समय एक्टिव हैं, तो वो कुछ भी कर ले, उन कर्मों को उन्हें भोगना होता है। हर जगह उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इस इंसान के ना अभी इस समय बहुत अच्छे कर्म है। इस इंसान के कर्म बहुत अच्छे हैं इस समय, एंड दैट इज़ द रीज़न ना इसका अभी सिक्का चल रहा है। बट यस, बैकफायर होगा, ज़रूर होगा, पर इसको कम से कम 2 साल लगेंगे इस चीज़ को पूरा होने में। बैकफायर तो होगा, पर उससे पहले काफ़ी समय लग जाएगा। मिनिमम आप समझो 2 साल लगेंगे इसको बैकफायर होने में। ओके, नाउ आई वांट टू नो कि जो शुभ कार्यों में देरी आ रही है, या जो विपत्तियाँ उत्पन्न हो रही है, क्या उसकी वजह से आपके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं हो रही? क्या शुभ कार्यों में या पूजा पाठ में जो प्रॉब्लम आ रही है, जो कमी आ रही है, जो तकलीफ़ आ रही है, क्या उस वजह से आपकी पूजा पाठ में भी जो विपत्तियाँ आ रही हैं, क्या उस वजह से आपके ऊपर ईश्वर की अनुकंपा नहीं हो रही? क्या उस वजह से ईश्वर की अनुकंपा नहीं हो रही? ईश्वर तक आपका मैसेज नहीं पहुंच रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। ईश्वर तक आपका मैसेज भी पहुंच रहा है। आपको ईश्वर इंट्यूशन भी देते हैं। जब भी आपकी लाइफ में कुछ होने वाला होता है ना कहीं आपको किसी न किसी, चाहे कोई जानवर हो, इंट्यूशन हो, सपने हो, वनस्पति हो, प्रकृति हो, कहीं ना कहीं से कोई कुछ ऐसी बात आपके सामने बोलकर चला जाए, कहीं ना कहीं से आपको ना चीज़ें ईश्वर चेतावनी दे देते हैं। कहीं ना कहीं से आपको किसी न किसी रूप में चेतावनी मिल जाती है, ये बात पक्का है। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर नहीं है। ईश्वर आपसे प्रेम भी बहुत करते हैं। साथ ही साथ इन्वोकेशन, आप अपने शब्दों का बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना, क्योंकि आपकी ज़बान बहुत लगती है। आपके मुंह से निकली हुई चीज़ें सच हो जाती हैं। नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर सेइंग समथिंग अबाउट योर सेल्फ। आप अपने लिए जब भी यूज़ करो, सोच समझ कर अपनी ज़बान को यूज़ करना, क्योंकि आपकी ज़बान बहुत लगती है। एक और चीज़ जो यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रही है, वो ये कि ईश्वर आपसे कहते हैं कि वो आपके साथ है।
आप और वो अलग नहीं हैं, आपके अंदर ही वो समाये हैं और सिर्फ आपको उन्हें पुकारने की देर है। आप जब जब अपने ईश्वर को पुकारोगे, ईश्वर आपकी मदद ज़रूर करेंगे, ईश्वर आपके ऊपर अपनी कृपा ज़रूर रखेंगे। एंड एक और चीज़ जो मुझे साफ दिख रही है कि ईश्वर आपको कहते हैं कि आप भले ही कितनी भी लाखों जिसे बोलते हैं ना डिस्टेंस हो, लाखों किलोमीटर का डिस्टेंस हो, ईश्वर कहाँ और आप कहाँ, लेकिन ईश्वर की नज़र आपके ऊपर है। कैन यू सी इट? ईश्वर की नज़र आपके ऊपर है। आप कभी ये मत समझिएगा कि ईश्वर आपसे दूर है। जब भी आपको मुसीबत महसूस हो, जब भी आपको उनकी ज़रूरत पड़े, आप सिर्फ उनका नाम लेना एंड वो आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। ईश्वर की कृपा, ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर है। भले ही आपको ऐसा लगे कि ईश्वर सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, लेकिन आपके दिल से निकलती हुई आह ईश्वर तक ज़रूर पहुंच जाती है। दैट इज़ वाई ईश्वर ने आपसे कहा कि आप शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। इतना अच्छा अगर आपके लिए मैसेज आया है, सो लेट्स चेक कि आपके लिए सजेशन क्या है। लास्ट आपके लिए सजेशन लेंगे एंड उसके बाद वी विल एंड दिस वीडियो। सो लेट्स चेक ईश्वर आपके लिए क्या सजेशन देना चाहते हैं। ईश्वर आपके लिए क्या सजेशन देना चाहते हैं। ओके, हिरलूम एंटर इनटू द डेप्थ्स ऑफ इंटीमेसी वेयर ईश्वर के ऊपर विश्वास रखिए, उनके साथ अपनी क्लोजनेस बढ़ाइए। आप अगर पूजा पाठ नहीं कर पाते, आप उन्हें मन से याद कीजिए एंड डेफिनेटली आपके ईश्वर जब ज़रूरत पड़ेगी आपके ऊपर अपनी कृपा भी बरसाएंगे, आपका साथ भी देंगे। आप बिल्कुल कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप और वो अलग है। अगर इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी बार बार ईश्वर की आ रही है कि वो आपसे कह रहे हैं कि मन में कभी मत लाना कि मैं तुमसे दूर हूँ या मेरी कृपा तुम पर नहीं है, देन यू शुड अंडरस्टैंड कि डेफिनेटली ईश्वर आपके बहुत समीप है। ये इंसान आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आपको सिर्फ ईश्वर के चरणों को पकड़ कर रखना है। तो ये थी हमारी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माँ बगलामुखी। शुभ रात्रि।